नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल श्री श्याम परिवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि आप जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो कौन कौन से वो नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि आप जन्माष्टमी व्रत के दौरान कौन से नियमों का पालन करना चाहिए आपको। अगर आप व्रत से पूर्व इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे श्री कृष्ण। और दोस्तों, जानेंगे कि व्रत का संकल्प कैसे करें, विवाहित लोगों के लिए क्या नियम होंगे और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि क्यों काटा जाता है खीरा। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखने जा रहे हैं तो व्रत रखने से पूर्व जरूर करें इन नियमों का पालन। जैसा कि आपको पता ही है कि जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है। यह पर्व हर कृष्ण भक्त के लिए बेहद ही खास होता है और इस दिन को विशेष बनाने के लिए वो पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। जो कृष्ण भक्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने के लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। यह व्रत आम व्रतों से कुछ अलग होता है। तो चलिए हम आपको इसके कुछ विशेष नियम बताते हैं। आइए जानते हैं कि जन्माष्टमी के पहले क्या करें। दोस्तों, श्री कृष्ण वैष्णव थे, इसलिए जन्माष्टमी के एक दिन पहले आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और फिर दूसरे दिन उपवास रखें। और आइए अब जानते हैं कि व्रत का संकल्प कैसे करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर श्री कृष्ण के आगे व्रत का संकल्प करें। यह संकल्प आप हाथों में तुलसी की एक पत्ती पकड़ कर के रखें और साथ ही व्रत के दौरान होने वाली किसी भी भूल के लिए पहले से ही भगवान से आप क्षमा याचना मांग लें कि हे भगवान, अगर व्रत के दौरान हमसे कोई भी गलती या भूल हो जाए तो आप हमें माफ़ कर दें, हमें क्षमा दें। आइए अब जानते हैं कि वैवाहिक लोगों के लिए इस दिन के लिए नियमों के बारे में कि वैवाहिक जो लोग हैं उनको कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। यदि आप दोस्तों वैवाहिक हैं तो आपको उपवास रखने के लिए एक रात्रि पूर्व आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खासतौर पर रात्रि 12 बजे के बाद से ही आपका उपवास प्रारंभ हो जाता है और यह अगले दिन रात में 12 बजे ही श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही खुलता है। तो आप ब्रह्मचर्य का जरूर पालन करें इस दिन। और दोस्तों, आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी की भी पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी की पूजा करें और इन्हें तिल अर्पित करें। वहीं मध्याह्न के समय खुद तिल के पानी से स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि इस समय से श्री कृष्ण की माता देवकी जी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी और फिर रात्रि में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। तो आप विष्णु जी की पूजा भी करें। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे करें। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन आपको लक्ष्मी नारायण की पूजा करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए आपको घर के द्वार को कमल के फूलों से सजाना चाहिए। कमल का फूल भगवान श्री विष्णु को भी अति प्रिय है क्योंकि देवी लक्ष्मी इस पुष्प पर वास करती हैं। तो आप इस दौरान कमल का फूल भी उपयोग करें। और आइए अब जानते हैं क्यों काटा जाता है खीरा। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत में आप सारे फलों का सेवन कर सकते हैं, मगर इस दिन श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व खीरा नहीं काटना चाहिए। दरअसल खीरे को स्टेम कट करके ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। ऐसा कहा जाता है कि खीरे की स्टेम को बच्चे की नाल जो जन्म के वक्त और नाल रखती है, जो और नाल रहती है बच्चे की, उस नाल को जो खीरा होता है, खीरे की स्टेम को बच्चे की नाल समझकर ही श्री कृष्ण के जन्म के वक्त काटा जाता है। तो इस वजह से खीरा काटा जाता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी व्रत में किन किन चीज़ों का सेवन करें।
जन्माष्टमी व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं। सुबह से रात तक आप फलों का सेवन करके और रात में आप साधारण भोजन करके व्रत को खोल सकते हैं। वैसे जो लोग पूरे दिन व्रत रखना चाहते हैं वो लोग रात्रि भोजन में भी फल या दही या दूध और श्री कृष्ण के चढ़े प्रसाद का ही सेवन करें। और जब आप शाम की पूजा करें तो जन्माष्टमी पर आप व्रत रख रहे हैं तो आप शाम को पूजा के वक्त आपको नए वस्त्र धारण करने चाहिए और आप इस दिन मौन व्रत भी रख सकते हैं। आप इस दिन मौन व्रत रखकर श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए। आपको मन में कोई भी द्वेष की भावना या कोई भी गलत विचार ना लाएं। पूरे दिन श्री कृष्ण का ही जाप करते रहें। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी पर तुलसी के महत्व के बारे में। दोस्तों, इस दिन आप पानी में तुलसी की पत्ती डालकर उसका सेवन करें। इतना ही नहीं, आपको तुलसी की भी इस दिन विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और श्री कृष्ण के हर भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। और दोस्तों, जो व्रत रखते हैं उनको श्री कृष्ण जन्म के बाद उन्हें झूला झुलाना चाहिए और पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए और जो पंचामृत होता है वो उसे प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करें। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।